हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं आपके पास एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे हम लोग पिछले क्लास में फंडामेंटल और पार्टनरशिप को हम लोग पूरा क्लियर किए हुए थे। अब से जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो बात करते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशन विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टेंस पार्टनर है, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, उस पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंजिंग हो जाने के कारण, ठीक है, जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो अग्रीमेंट होता है, उन अग्रीमेंट में चेंजिंग हो जाने के कारण, कुछ भी रिलेशन में चेंजिंग हो जाने के कारण, ठीक है, कारण वो पार्टनर के बीच में हो या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजिंग हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब इसको हिंदी में अगर हम बोले तो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पुनर्गठन मतलब ही होता है कि वही लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज चेंज इन द रिलेशन में चेंज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब चेंज हुआ है कोई चीज़ में, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जिस्टेंस जो है जहाँ पे है वहीं है। मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, वो नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस है, मतलब एक ही जगह है, उसी जगह। तो वैसा फॉर्म, वैसे उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। इसका अगर हम एक और मीनिंग लें तो देखो यहाँ पे हम लिखे भी हुए हैं कि और व्हेन द ओल्ड अग्रीमेंट इज चेंज, मतलब पुराना अग्रीमेंट चेंज होगा, एंड न्यू अग्रीमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देन द प्रीवियस अग्रीमेंट बिकम नॉन ऑपरेटिव, मतलब तब उस समय पुराना अग्रीमेंट जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड अग्रीमेंट, मतलब ओल्ड अग्रीमेंट को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, ओल्ड अग्रीमेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ओल्ड अग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा विथ द न्यूज टर्म, और नया टर्म लाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब पार्टनर के रिलेशन में चेंजिंग होने के कारण, ठीक है, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाने के कारण फॉर्म में जो चेंजिंग हो जाती है उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप बोलेगा सर इसका कोई कारण है रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का, तो ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का कारण भी है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओकेजन और रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप लिखा हुआ है, तो ओकेजन और रीजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, पार्टनरशिप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो लास्ट में चला गया। तो क्या क्या कारण हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का, तो देखो पहला कारण है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग हो जाना अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब होता है कि जो पहले पार्टनर है, अब सपोज मानकर चलो कि A B C 3 पार्टनर हैं, अब उन तीनों पार्टनर में के रिलेशन में चेंजिंग हो गया। जैसे सपोज मानकर चलो कि अगर A B C 3 पार्टनर जिसका रेशियो 3:2:1 के रेशियो पे काम कर रहा है, लेकिन अब ये डिसीजन फ्यूचर में चाह रहा है कि नहीं, अब इस रेशियो पे काम नहीं करेंगे, अब हम इक्वल करेंगे 1:1:1। तो बोले सर ऐसा क्यों करता है, अब 3:2:1 के रेशियो पे काम क्यों कर रहा है, कि हो सकता है कि ये ज़्यादा काम कर रहा होगा इसलिए ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तीनों में प्रॉब्लम हो रहा है, कारण ये हो रहा है कि भाई तीनों मेहनत सेम कर रहे हैं, लेकिन ए को ज़्यादा मिल रहा है, बी को थोड़ा कम मिल रहा है, सी को तो बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसा क्यों होगा, तब उसको बराबर, तो रेशियो में चेंजिंग हो गया। तो ऐसा कंडीशन को बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर लाइएगा तो उस समय हो सकता है, आप सपोज मानकर चलो कि A B C 3 पार्टनर मिलकर काम कर रहे थे जो 1:1:1 पे काम, अब D नया पार्टनर आएगा तब तो इसको भी शेयर मिलेगा ना, तब इसको कितना रेशियो मिलेगा। तो ये होता है एडमिशन। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, रिटायरमेंट होने पे भी हो सकता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर के डेथ होने पे भी हो सकता है, और अमलगामेशन ऑफ पार्टनर,
ठीक है। अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब कि 2 या 2 से अधिक फॉर्म आपस में जब मिल जाते हैं, अमलगामेट हो जाते हैं, मिलना, तो उसको बोलते हैं हम लोग अमलगामेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो ये सब कारण होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का। तो समझ में आ गया रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वैसा फॉर्म होता है जब पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, पुराना अग्रीमेंट में चेंजिंग होता है, नया अग्रीमेंट लाया जाता है, तो उस कंडीशन पे पुराने अग्रीमेंट का हम कोई काम नहीं करते, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसका क्या कारण होता है वो हम लिख दिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ भी होता है, अमलगामेशन होता है। तो ये सब देखो, अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सब चैप्टर चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब हम लोग को पढ़ा, ये अमलगामेशन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अमलगामेशन आपको नहीं पढ़ता, ये सब टॉपिक एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये सब चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है क्या, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। क्या होता है ये अच्छी तरह से आप क्लियर कर चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।